आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित कुछ थ्योरम्स को समझ लेते हैं। इससे पहले हमने आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया था। हमारे पास जो 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास 4-5 थ्योरम हैं। उन थ्योरम को समझ लेते हैं जिसका यूज हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा थ्योरम है वो क्या है उसको देख लीजिए। इसमें सबसे पहला थ्योरम हमारा ये है कि यदि हमारे पास साइन इनवर्स ये साइन के ऊपर ये जो -1 दिख रहा है इसको साइन इनवर्स कहते हैं। साइन इनवर्स -x हो तो ये होता है माइनस साइन इनवर्स x। अगर कॉस इनवर्स -x हो तो ये होता है पाई माइनस, ये पाई है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तीसरा अगर टेन इनवर्स -x हो तो ये होता है माइनस टेन इनवर्स x। अगर कॉट इनवर्स -x हो तो ये होता है माइनस कॉट इनवर्स x। अगर सेक इनवर्स -x हो तो ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। अगर ये हमारे पास 5 हो चुका और लास्ट बचता है हमारा कोसेक इनवर्स -x हो ये होता है माइनस कोसेक इनवर्स। ये इसका पहला थ्योरम है। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये हमारा जो है साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे ये जो कास इनवर्स -x है ये होता है पाई माइनस कास इनवर्स x। और ये हमारे पास ये जो है सेक इनवर्स -x ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये दोनों आप ध्यान से याद रखिएगा। बाकी ये जो चारों हैं ये चारों में ये माइनस साइन जो है ये इस x के साथ नहीं होता है, वो इससे बाहर निकल जाता है। यहाँ पे माइनस जो है वो x से बाहर तो निकलता है लेकिन ये पाई में से माइनस किया जाता है। ये हमारे पास पहला थ्योरम है कि साइन इनवर्स -x इज टू माइनस साइन इनवर्स x, कास इनवर्स -x इज टू पाई माइनस कास इनवर्स x, सेक और टेन इनवर्स -x इज टू माइनस टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x इज टू माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x इज टू पाई माइनस सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स -x इज टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। अब हम इसको प्रूव करते हैं थोड़ा सा और उसके बाद समझते हैं कि क्या ये जो साइन इनवर्स -x है ये माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है और ये जो हमारा कास इनवर्स -x है ये पाई माइनस कास इनवर्स x के बराबर होता है। अगर ये दोनों आपको प्रूव कर लेंगे तो बाकी सेम फॉर्मेट का सब है, आप इसको आसानी से प्रूव कर लेंगे। ये अगर प्रूव कर लेते हैं तो आपका ये तीसरा, चौथा और ये छठा प्रूव हो जाएगा। और अगर दूसरा आप प्रूव कर लेते हैं तो इससे आपको ये पांचवा प्रूव हो जाएगा। तो हम पहले वाले को लेते हैं। पहला है हमारा साइन इनवर्स -x। इसको हम मान लेते हैं किसी मान के बराबर, अल्फा के बराबर मान लेते हैं। ठीक, आप अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये जो साइन इनवर्स x है जब इसको आप इधर भेजेंगे यहाँ पे लिख लीजिएगा माना लेट। ठीक, साइन इनवर्स जो इधर से अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर -x। ये कहाँ से आया है, अगर हमारे पास ऐसे होता है साइन थीटा बराबर x तो हम सिर्फ थीटा बराबर लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x। तो अगर इससे ये बन सकता है तो इससे अगर उल्टा जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, इस माइनस साइन को आप इधर लेके आइए। जब आप इस माइनस साइन को इधर लेके आएंगे तो ये साइन यहाँ से हटेगा और ये आगे इधर लग जाएगा। तो अब माइनस साइन अल्फा बराबर क्या हो गया x। तो हम इसको लिख ले रहे हैं कि x बराबर माइनस साइन अल्फा। हमने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बराबर के दोनों साइड मान जो है बराबर है। यहां से x बराबर साइन, ये जो माइनस है इसको हम इस अल्फा के अंदर लेके जाते हैं। ठीक, जब आप इसको इसके अंदर लेके जाएंगे और उसके बाद इस साइन को आप इधर जब भेजेंगे इस बराबर साइड के इधर, तो ये इधर साइन है तो इधर साइन इनवर्स में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x बराबर माइनस अल्फा। ठीक, उसके बाद ये जो माइनस साइन है आप इसको फिर से इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तब आपका सिर्फ इधर अल्फा बच जाएगा। इस माइनस साइन को हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इधर से हटा के हम इधर लगा रहे हैं।
अब आपका क्या बच गया कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस, देखिएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आपका बच गया कि अल्फा बराबर क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। अल्फा का मान आपने शुरू में ही क्या मान रखा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो अब अल्फा का मान आप उठा के यहां से यहां पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यही हमको प्रूव करना था। ध्यान से देखिए आप कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, और यही हमारा पहला थ्योरम का जो पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। अब हम इसके दूसरे पार्ट इसको प्रूव करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, इसके बगल में वो क्या है वो देख लीजिए। दूसरा है, इसको ही माना क्या कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम किसको मान लेते हैं अल्फा, इसको भी अल्फा के बराबर मान लेते हैं, आप अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, हम अल्फा मान के चल रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये होगा कैसे इसको देखिएगा, फिर इसी पैटर्न पे हम काम करेंगे, बीच में इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा उसको हम बता देंगे। तो ये जो है कास इनवर्स है, ये कास इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कास अल्फा, तो ये हो गया कास अल्फा बराबर माइनस एक्स। इस माइनस को हम इधर लेके आते हैं, जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा बराबर एक्स। समझ में आ रहा है इतना? एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ये माइनस साइड जो है हमने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लेके चल रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि ये जो माइनस अगर इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा कास माइनस अल्फा, लेकिन हमारा यहाँ से फॉर्मेट बनेगा नहीं, तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा इस पर टेक्निक यूज करना पड़ेगा। क्या, हमको पता है कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉस पॉजिटिव होता है, साइन कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है, टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। सॉरी, ये जो है ये कॉस इधर नहीं होगा, ये कॉस और सेक इधर होगा, सेक और कॉस होगा, और ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये कॉसेक होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन कॉस पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो हमारे चार बचे साइन और कॉस को छोड़ देंगे, तो ये जो चार बचे ये इसमें निगेटिव में होते हैं। साइन कॉसेक, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो इस साइन को छोड़ दीजिए आप और इस कॉसेक को छोड़ दीजिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें साइन वाला और कॉस वाला तो पॉजिटिव होगा, बाकी बचे कितना, ये जो हमारे चार हैं ये इसमें निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव कब होंगे, जब आप 180 में से यहाँ पे क्या कितना एंगल का कोण बनेगा 180, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और पुनः आप यहाँ पे आएंगे तो 360, मतलब ये पूरा सर्कल ऐसे चलेगा। तो ये वाला जो 180 है, 180 को हम क्या कहते हैं पाई, पाई का मान 180 के बराबर होता है, पाई रेडियन में मापा जाता है और 180 डिग्री में, तो पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो हम 180 को पाई भी लिख सकते हैं, 180 को हम चाहें तो पाई भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि 180 में से हम किसको घटा रहे हैं अल्फा को, तो जब आप 180 में से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिख रहे हैं चूंकि cos 180 माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, देखिएगा cos किसको टच कर रहा है 180, मतलब इस क्षैतिज लाइन को, जब ये क्षैतिज लाइन को टच करता है, ये जो पड़ी लाइन है जो हमारा, इसको जब टच करता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। लेकिन जब ये इस खड़ी वाली लाइन को टच करता है तो ये बदल जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, टेन का काट हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, ठीक। तो ये 180 को चेंज कर रहा है, मतलब कॉस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि हम 180 इसलिए कह रहे हैं टच कर रहा है क्योंकि हम 180 से कुछ घटा रहे हैं। आप 180 से कुछ भी घटाएंगे तो आप इसके बीच में आएंगे, इसके बीच में,
और इसमें साइन कोसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है। तो 180 में से जब आप घटाएंगे अल्फा को तो ये कॉस वाला है, और कॉस इसमें क्या होता है निगेटिव, तो ये आ जाएगा क्या निगेटिव साइन। क्या आ जाएगा निगेटिव साइन। ये आ गया निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन आ गया। और हमको पता है कि कास 180 माइनस अल्फा बराबर क्या होगा कास माइनस अल्फा, लेकिन किसका निगेटिव का, तो ये हो जाएगा कास अल्फा। तो ये बताइए ये कास 180 माइनस अल्फा बराबर किसके है माइनस कास अल्फा के, इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कंफ्यूजन ना हो, माइनस कास अल्फा के। अगर कास 180 माइनस अल्फा बराबर है माइनस कास अल्फा की, तो हम इसके जगह पे इसको रख सकते हैं, अब हम यहाँ पे माइनस कास अल्फा जो कि इसके बराबर है उसके जगह पे इतना रख रहे हैं, तब क्या मिलेगा उसको देखते हैं। माइनस नहीं इसको रखना है ना, तो कास 180 माइनस अल्फा बराबर क्या हो गया ये बराबर किसके है एक्स के। इसके जगह पे हमने इसको रख दिया। यहां से देखिएगा ये जो कॉस है इस कॉस को हम उधर भेजते हैं, तो इधर कॉस है उधर कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स बराबर 180 माइनस अल्फा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको प्रूव क्या करना है वो देखिएगा। पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ठीक, तो हम इस अल्फा को इधर लेके आ रहे हैं और इस कास इनवर्स एक्स को उधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमको चूंकि हमको पता है कि क्या 180 बराबर पाई, तो हम 180 की जगह पे पाई भी लिख सकते हैं। तो पाई हमारा पॉजिटिव है और ये कास निगेटिव है, तो कास इनवर्स एक्स को उधर लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कि अल्फा इधर अल्फा माइनस में इधर प्लस में होगा, अल्फा बराबर, अब देखिएगा 180 की जगह हम क्या लिख रहे हैं पाई, क्यों कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री और ये पाई क्या होता है रेडियन में। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि पाई माइनस ये जो कास इनवर्स एक्स है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस लगाया, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स, ये हमको मिल गया। और हम यहाँ पे देखिए अल्फा को हमने पहले क्या माना था, अल्फा को हमने कास इनवर्स माइनस एक्स माना था, तो हम अल्फा का मान रख ले रहे हैं। अल्फा का मान रखेंगे तो क्या होगा कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ये हमें प्रूव करना था कि कास इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा था। तो इसी तरह से आप ये जो हमारे पास चार बच्चे हैं इसको आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसका थ्योरम याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट इसका थ्योरम है, इसका यूज हम अपने क्वेश्चंस में करेंगे और आगे की जो भी पढ़ाइयाँ हैं उसमें भी इसका थ्योरम्स का यूज किया जाएगा। अब हम इसके दूसरे थ्योरम्स को समझ लेते हैं। दूसरा थ्योरम इसका क्या है, इसका जो दूसरा थ्योरम है उसको अब हम देख लेते हैं। इसका दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू मतलब 90। पाई बाई टू मतलब 90 कैसे कि पाई बराबर अगर 180 है तो अगर दोनों तरफ आप 2 से भाग देंगे तो ये पाई बाई टू हो गया और ये कट के हो गया 90। ठीक, तो पाई बाई टू मतलब 90। कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो 90 के बराबर होता है। इसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो भी पाई बाई टू के बराबर होता है। और तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई टू, ये इसके बराबर होता है पाई बाई टू के। इसमें क्या होना चाहिए कि ये जो हमारा मान है एक्स का ये दोनों में बराबर होना चाहिए। अगर साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स में ये जो x का मान है अगर आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि इन दोनों का जो मान होगा वो पाई बाई टू के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे और सिमिलरली यहाँ। अब हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स पाई बाई टू के बराबर होता है। इसको हम प्रूव करते हैं। जो हमारा पहला है वो है
यहां से भी हम क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स एक्स को किसी एंगल के बराबर मान लेते हैं, किसी मान कर और अल्फा बीटा गामा। तो हम यहां से क्या करते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, अल्फा के। फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से अगर इस साइन इनवर्स एक्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर एक्स के। यहाँ पे आप सोचिएगा, थोड़ा सा सोचने वाली बात भी है। क्या है कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हमने शुरू में ही बताया आपको, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव के साथ साथ ये 90 और ये 270 है, मतलब नीचे 270 है, ऊपर 90 है। इस खड़ा लाइन को जो भी टच करेगा, साइन टच करेगा तो कॉस में बदल जाएगा, टेन टच करेगा तो कॉट में बदल जाएगा, सेक टच करेगा तो कोसेक में बदल जाएगा। तो अगर आप 90 में से कुछ घटाते हैं तो आएंगे किस में, पहले कोऑर्डिनेट में। अब पहले कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 में से जिसको आप टच कराएंगे, 90 से आप जिसको टच कराएंगे वो बदल जाएगा। अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, मतलब आप इसमें से कुछ भी घटाएं, ठीक, तो साइन जो है ये टच कर रहा है किसको, 90 को, तो ये काश में बदल जाएगा। और आप कम कर रहा है क्या, कुछ थीटा कम कर रहा है, लेकिन वो किस में आएगा, पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ऑल पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और 90 में से आप कुछ भी घटाएंगे तो पहले कोऑर्डिनेट में जाएंगे। तो पहले कोऑर्डिनेट में आप जाएंगे, इसलिए जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे अगर ये लिखना चाहें इसका उल्टा, कि अगर कास 90 माइनस थीटा, तो कास किसको टच कर रहा है, कास 90 को टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा साइन, और ये माइनस थीटा, मतलब 90 में से कुछ थीटा घट रहा है, तो ये पहले कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आप साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ये अगर साइन थीटा दे रखा हो तो उसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा साइन अल्फा है, थीटा का मतलब अल्फा, तो साइन अल्फा की जगह पे हम क्या लिख ले रहे हैं, कॉस 90 माइनस अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहां से हम इस कॉस को उधर लेके जाते हैं, उधर लेके जाने का मतलब क्या बच जाएगा, 90 माइनस अल्फा बराबर ये कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारे पास बच गया। यहां से हमें क्या प्रूव करना है वो देखिएगा, इस अल्फा को हम उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 90 मतलब पाई/2, 90 मतलब पाई/2, तो ये हमारा बच गया पाई/2। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे यहाँ पे कि कास पाई/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा के। हमने आपको एंगल इसलिए लिखा ताकि आपको यहाँ से समझने में आसानी हो जाए। अदरवाइज इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 0, ये हो जाएगा हमारा पाई/2, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई/2, ठीक। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, ये 0 डिग्री होगा, 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री। तो आप चाहें तो 90 डिग्री लिखें या पाई/2 लिखें, दोनों बात बराबर है। इसको समझाने के लिए हमने 90 का यूज कर लिया, लेकिन यह है कितना, पाई/2, हमने यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखा दिया। और इस माइनस अल्फा को हम उधर लेके जा रहे हैं तो प्लस अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स प्लस अल्फा। कास इनवर्स एक्स प्लस अल्फा, यहां से देखिएगा कास इनवर्स एक्स प्लस अल्फा का मान क्या है, पहले हमने यहाँ पे ले रखा, अल्फा का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके है, पाई/2 के। ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसी को सिस्टमेटिक तरीके से लिख ले रहे हैं कि इसको आगे लिख ले रहे हैं, इसको पीछे लिख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, और यही हमको प्रूव करना था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई/2 के बराबर होता है। इसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं।
इसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब आप इसको प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने साइन को प्रूव करना था तो कॉस लिया, यहाँ पे टेन को पहले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम काट 90 माइनस अल्फा बराबर 10 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। उसके बाद अल्फा की जगह पे आप जो माने रहेंगे शुरू में तो उसको आप रख लेंगे। इसी तरह से इसका भी मान निकल जाएगा। अब हम इसकी जो तीसरी थ्योरम है उसको सीखते हैं। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये था हमारा दूसरा थ्योरम। इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का तीसरा थ्योरम हम देख लेते हैं। तीसरा थ्योरम क्या है? तीसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो, ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई, ये इसके बराबर होता है। दूसरा क्या है कि अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो ये बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस x इंटू वाई, ये इसके बराबर होता है। ठीक, ये हमारे पास दो थ्योरम है। पहला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस x इंटू वाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फार्मूला है, लेकिन इसका एक जो सिंपल फार्मूला ये है कि अगर tan a प्लस tan b हो तो वो होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर ये tan a माइनस tan b हो तो ये होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फार्मूला यहाँ पे भी है, tan a माइनस b का फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक, अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को प्रूव करते हैं। इसमें ये हमारा a है, इसको हम b मान ले रहे हैं। तो a वाले में हम क्या करते हैं, a वाले में हम मान लेते हैं, माना क्या, tan इनवर्स x बराबर अल्फा और tan इनवर्स y बराबर बीटा, ये हम अपने तरफ से मान लेंगे। यहां से tan अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, x के, क्योंकि ये tan इनवर्स इधर है उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, और ये अल्फा के साथ है इसलिए tan अल्फा हो जाएगा। यहां से tan बीटा बराबर किसके हो जाएगा, y के। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये हमने आपको शुरू में ही बताया था कि tan अल्फा प्लस बीटा, ये सिंपल आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया होगा, वहाँ पे फॉर्मूला होगा कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक, अब हम इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज करेंगे कैसे, देखिएगा, tan अल्फा का मान हमको क्या दे रखा है, शुरू में हमने क्या मान लिया है, tan, यहाँ से tan अल्फा बराबर x और tan बीटा बराबर y। तो हम tan अल्फा की जगह पे क्या रख रहे हैं, x, और tan बीटा की जगह पे हमने क्या रखा है, y, हमने इससे निकाला है। तो अब हम पुट कर दे रहे हैं किसको, कि tan अल्फा बराबर x प्लस tan बीटा बराबर y अपान 1 माइनस tan अल्फा बराबर x और tan बीटा बराबर y। ये तो हमारा बन गया x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। ये तो बन गया, लेकिन अभी हमारे पास tan इनवर्स को लाना जरूरी है। तो tan इनवर्स को लाएंगे कैसे, ये जो tan है जब उधर जाएगा तो ये इनवर्स फॉर्म हो जाएगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, अगर हम यहाँ से tan को उधर लेके जाएंगे तो ये बच जाएगा सिर्फ अल्फा प्लस बीटा बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हमने देखिए शुरू में अल्फा प्लस बीटा को माना क्या था, अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या माना था, अल्फा को माना था tan इनवर्स x और बीटा को माना था tan इनवर्स y। अब हम अल्फा तथा बीटा का मान यहाँ पे रखते हैं। तो अल्फा का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा का मान रखेंगे तो ये मिलेगा tan इनवर्स x
टेन इनवर्स एक्स प्लस बीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई बराबर किसके है, बराबर है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स इंटू वाई, ये इसके बराबर है। और यही हमको प्रूव करना था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये है बराबर होता है इसके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स इंटू वाई। यही हमको प्रूव करना था। ये इसका तीसरा थ्योरम है। तीसरे में इसका ये जो ए है ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसके बी पार्ट को भी प्रूव कर लेते हैं। चाहे तो आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम कर दे रहे हैं, इसके बी पार्ट को हम प्रूव कर रहे हैं। तो हम इसको फिर से मिटाते हैं। और सिमिलरली हम इसको भी उसी तरह से मान के चलते हैं। क्या माना टेन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा और टेन इनवर्स वाई बराबर बीटा। तो यहां से सिर्फ हमको एक्स का मान क्या मिलेगा, जब इस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बराबर एक्स और टेन बीटा बराबर वाई। हमको ये दो मान मिल गया। अब यहाँ पे माइनस टेन का जो माइनस वाला फॉर्मूला आता है उसको यूज करेंगे। तो टेन ए माइनस बी आप इसको यूज कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो हम अल्फा बीटा ही ले लेते हैं, टेन अल्फा बीटा। टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या हो गया, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा बराबर वन। यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। इसके पिछले वाले में यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। और ये होगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ से देखिए तो टेन अल्फा किसके बराबर है, एक्स के। ये हो गया एक्स प्लस माइनस है। टेन बीटा किसके बराबर है, वाई के। ये हो गया वाई अपान वन प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा। टेन अल्फा का मान क्या है, फिर से एक्स और टेन बीटा का मान वाई। ये हमको मिल गया, लेकिन हमको इनवर्स फॉर्म में चाहिए। तो इनवर्स फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये टेन अल्फा माइनस बीटा है, इस टेन को उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स इंटू वाई। ये एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ से अल्फा का मान देखिए हमने शुरू में क्या लिखा था, टेन इनवर्स एक्स, और बीटा का मान हमने क्या लिखा है, टेन इनवर्स वाई। ये टेन अल्फा तथा बीटा के जगह पे हम लिख ले रहे हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। माइनस साइन है, माइनस लगाया। टेन इनवर्स एक्स का मान अल्फा के बराबर है जो कि यहाँ पे है, टेन इनवर्स वाई का मान बीटा के बराबर है जो कि यहाँ पे है। ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स इंटू वाई। यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमने तीन इसके थियरम्स को यहाँ पे आज हमने प्रूव किया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो भी थियरम्स बचे हैं उसको प्रूव करेंगे। तब तक आप इन थियरम्स को याद रखिएगा। ये हमारे पास तीन थियरम है।